हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे मृदा प्रदूषण के क्वेश्चन पूछे गए और इसका आंसर जानेंगे हम, जो कि 2 प्रश्न पूछे गए हैं और बड़े ही आसानी से एक आंसर में अगर कोई भी मृदा क्वेश्चन पूछता है मृदा प्रदूषण से, तो आप बड़े ही आसानी से कर पाएंगे। और आप अगर पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उसे भी ज़रूर देख लें। वो भी मृदा से ही पूछे गए प्रश्न है, जो कि 7 है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सातों प्रश्न की सबसे बड़ी बात यह है कि सातों प्रश्नों की आंसर एक ही आंसर है उसका, और बिल्कुल ही लॉन्ग है। तो आप बड़े ही कोई भी मृदा से क्वेश्चन पूछे तो आप आसानी से कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं आज का। तो सबसे पहला जो प्रश्न है वो है, मृदा प्रदूषण के कारण एवं स्रोत की विवेचना करते हुए उसके प्रभाव पर प्रकाश डालिए। और अथवा करके दे सकता है कि संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। पहला करके मृदा प्रदूषण एवं उसके स्रोत, और दूसरा है मृदा प्रदूषण और उसका प्रभाव। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले मृदा प्रदूषण। तो मृदा, सबसे पहले जो मिट्टी है वो बहुत ही हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम इसी के ऊपर सारा कार्य और कृषि व्यवसाय निर्भर है। हम रहते हैं इसी पे, हर एक काम हमारा इसी पे होता है, और पृथ्वी पे ही। अगर वहाँ की जो मिट्टी है वो अगर प्रदूषित हो जाए तो फिर हमें तरह तरह के बीमारियाँ उत्पन्न होने लगेंगी और कृषि उत्पादन में बहुत ही कमी होगी, अच्छे से फसल नहीं होगी। जिस तरह आज वर्तमान समय में जो कृषि मजदूरों में जो बहुत तेज़ी से कमी हुई है, और उस कमी के कारण है कि उसकी हर एक जो काम है वो बहुत ही आसानी से मशीनों द्वारा किया जा रहा है। और कृषि को जो पौधे हैं फसल को उसको बहुत अच्छा करने के लिए तरह तरह के रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक और का प्रयोग किया जा रहा है, खाद का प्रयोग किया जा रहा है, जैसे कि उसे बहुत तेज़ी से जो मिट्टी का जो उर्वरकता है वो बहुत तेज़ी से उसमें कमी आ रही है, और वहाँ के जो मिट्टी है वो अनउपजाऊ होती जा रही हैं। और हमें तरह तरह के, हम उसे खा रहे हैं तो तरह तरह की बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं। और जो कृषि जो है वो मृदा अपरदन जैसे, और जो सूक्ष्म जो कृषि में जो रासायनिक जो उर्वरक जो है उसका बहुत ज़्यादा प्रयोग करने की वजह से वहाँ पे जो मृदा अपरदन और जो छोटे छोटे जो जीव होते हैं उसका बहुत ही उस पर नुकसान पड़ता है। वहाँ का तापमान, जीवाश्म में कमी होने लगती है, और कुछ जीवें जो हैं वो बहुत हमारे लिए उपयोगी होती है, फसल के लिए उपयोगी होती है, लेकिन रासायनिक उर्वरक के प्रयोग करने की वजह से वहाँ जो जीव होते हैं, जीवाश्म हो जाते हैं, वो वहाँ से मर जाते हैं। और जो कृषि है, आज सब इन्हीं के प्रयोग से कृषि किया जा रहा है, जिसका सबसे बड़ा कारण है मानव। तो इस तरह से मृदा प्रदूषण हो रहा है। अब हम जानते हैं, आगे बढ़ते हैं, मिट्टी प्रदूषण के कारक कौन कौन से हो सकते हैं, उसका एवं स्रोत। तो सबसे पहला आता है कि वायु परिवहित स्रोत। मिट्टी मतलब किस तरह से, कैसे, किस तरीके से वो प्रदूषित होता रहा है। तो सबसे पहले आता है वायु परिवहित स्रोत। वायु के माध्यम से कैसे, इसमें वायु परिवहित होने वाले प्रदूषक होते हैं जिसकी उत्पत्ति मानव के क्रियाकलाप है, ज्वालामुखी के उद्गार से जो निकले पदार्थ, और कारखानों की चिमनियों से उत्सर्जित जो कणीय पदार्थ एवं गैस से चलित वाहन आदि से उत्सर्जित गैसें वायुमंडल में संचित होती रहती हैं। अम्ल पर भूतल पर पहुंचकर मिट्टी की जो अम्लता होती है उसको और बढ़ा देती हैं, जो कि कृषि उत्पादन को प्रभावित करती है। तो एक ये कारण हो गया वायु परिवहित स्रोत। दूसरा है जैविक स्रोत। जैविक से कैसे होते हैं कि कुछ छोटे छोटे जीव जो होते हैं, जो पेड़ पौधों के कारण भी मिट्टी के प्रदूषण को प्रभावित होता है और करते हैं, जैसे कि मानव द्वारा रोग उत्पादक जो जीव है, पशुओं के माध्यम से रोग उत्पादक सूक्ष्म जो छोटे छोटे जीव हैं, वो सूक्ष्म बैक्टीरिया तथा प्रोटोजोआ आदि, ये सभी जीव जो मिट्टी में प्रवेश करके और हमारे आहार नली के माध्यम से वो सर्वहारी में पहुँच जाते हैं। तो ये एक कारण है मिट्टी को प्रदूषण करने के लिए। और तीसरा जो है कृषि जनित कारक। कृषि से जो उत्पन्न होने वाले हैं, जो कि मिट्टी को प्रदूषित करते हैं, वो रसायन के उपयोग से उत्पादन में जो वृद्धि होती है, तो दूसरी ओर भूमि प्रदूषण में बढ़ोतरी होती है। कृषि में कीटनाशक तथा कवकनाशी रसायनों का बहुत ज़्यादा उपयोग करके मिट्टी प्रदूषण में वृद्धि होती है। तो ये सबसे बड़ा कारण है कृषि में जो रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया जा रहा है। अब बात कर लेते हैं, दूसरा जो हेडिंग है वो मिट्टी प्रदूषण के प्रभाव। मिट्टी, हमने जाना कि उसका जो कारक है वो कौन कौन सा है, जो कि मिट्टी जो उसे
प्रदूषित होती है। लेकिन अब मिट्टी के ऊपर उसका प्रभाव क्या पड़ता है, तो सबसे पहला में जो आता है कि अत्यधिक उर्वरक एवं मशीनों के प्रयोग से मृदा संरचना एवं गठन में परिवर्तन होने लगता है और इसके फलस्वरूप मृदा की गुणवत्ता में कमी होता है, उर्वरता घट जाती है, जिसके कारण कम उत्पादन होता है। दूसरा है कारण कि मिट्टी में मिले हुए कीटनाशक रसायनों से जल प्रदूषण फैलता है, जो जलीय पारितंत्र को नष्ट कर देता है। और तीसरा जो है वो कीटनाशी रसायनों का प्रभाव भी दिखलाई दे रहा है। रासायनिक उर्वरक तथा कीटनाशी रसायनों के अंश मिट्टी में पहुंचकर आहार नली के माध्यम से मनुष्य एवं जंतुओं के शरीर में पहुंचते हैं। तो इस तरह से मृदा प्रदूषण है और उसका प्रभाव है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।